सुजोंग जैसे कि पूछ रही है इस लॉकेट के बारे में। वो कहता है ये वही लॉकेट है जिसे देखकर मैंने अपने फर्स्ट लव को कन्फेस किया था और तब से इसे संभाल कर रखा हूँ। पर तुमने क्यों पूछा? वो दिन पूछती है तुम्हें ब्लैक ड्रैगन हो ना। वो हैरान होता है इस सवाल से क्योंकि वो ब्लैक ड्रैगन है ये बात कुछ ही लोगों को पता थी। वो पूछता है तब क्या तुम स्ट्रॉबेरी हो? जिसपे वो कहती है क्या तुम्हें नहीं पता था? हाँ, अगर पता होता तो हम यहाँ खड़े नहीं होते। मैं अभी कुछ बात नहीं करना चाहती। वो लॉकेट और कॉमिक उसे देकर अंदर चली जाती है। वहीं हाजिन भी परेशान है जब से उसे पता लगा है कि सुजोंग जियोन को डेट कर रही है। वो चीफ किम को कॉल लगाती है जियोन और सुजोंग के बारे में बात करने के लिए। दिन सुजोंग के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बच्चा उसे चिढ़ा रहा था और टानते वक्त सुजोंग के साथ वो भी गिर गया था और उसे भी चोट आ गई थी जिसका पूरा इल्जाम उसने उस पे लगा दिया। लड़के की माँ ने सुजोंग के डैड को बोला आई नो आपकी बेबी हॉस्पिटल में है पर कुछ तरीका तो सिखाना था ना अपनी बेटी को। ये लंच टाइम पे दूसरों के खाने छीन लेती है क्योंकि अपना लंच का पैसा नहीं दे पाती। सुजोंग दिन अपने डैड से अकेले में कहती है कि उसने ये सब नहीं किया, ना ही खाना छीना। वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, मुझे तुम्हारा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो ज्यादातर काम में बिजी रहते थे। उसके थोड़े दिन बाद उसकी माँ मर जाती है तो वो कमजोर पड़कर अपने डैड को और बर्डन नहीं देना चाहती थी, इसलिए अपने भाई और डैड दोनों का ख्याल रखने के लिए उम्र से पहले बड़ी होना पड़ा। सो इसलिए उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए था जिसपे वो थोड़ा डिपेंड हो सके इमोशनली। और जब ब्लैक ड्रैगन खुद एक छोटा लड़का निकला तब उससे वो उम्मीद भी छिना गई। अगले दिन बांजियन चीफ कॉन के साथ किसी रेस्टोरेंट में चुपचाप बैठा होता है, खा पी भी नहीं रहा था। वो लोग किसी क्लाइंट का इंतजार कर रहे थे। चीफ कॉन उसे देखकर पूछती है पिछली रात कुछ हुआ था क्या? आप थके हुए लग रहे हैं, खा पी भी नहीं रहे। वो कहता है नहीं, मैं बस रात भर सोया नहीं, एक बुरे सपने की वजह से। चीफ कॉन को दिन कॉल आता है, वो साइड में जाकर बात करती है और वो सोचता है कि एक ही लड़की जो मुझे हंसाती भी है और जिसने मुझे हर्ट भी किया था तो मुझे क्या करना चाहिए अब। वही हाजिन ने सुजोंग को बुलाया है जियोन की असलियत बताने के लिए, पर जब उसे पता लगता है कि सुजोंग इस बारे में पहले से जानती है तो हैरान हो जाती है। सुजोंग कहती है मुझे पिछली रात ही पता चला। दूसरी तरफ किम भी जियोन को रेस्टोरेंट की तरफ लेकर आ रहा होता है। बोलता है मैं अभी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के रेस्टोरेंट ले जा रहा हूँ। रेस्टोरेंट के नाम बताता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। तो वो शॉक्ड है कि द अल्टीमेट प्रो का हाजिन उसकी गर्लफ्रेंड है। किम कहता है वहाँ तुम्हारी फर्स्ट लव भी होगी, जिसपे वो सुजोंग का नाम लेता है। तो किम गाड़ी रोककर पूछता है तुम्हें पता है कब से? तुम ठीक तो हो ना? वहीं सुजोंग हाजिन से पूछती है आपको कब पता लगा? मेरा डायरेक्टर ही ब्लैक ड्रैगन है। वो कहती है जिस रात तुम दोनों मेरे रेस्टोरेंट आ रहे थे। वो सुजोंग का उतरा हुआ शक्ल देखती है। सुजोंग बोलती है मैं नहीं ठीक हूँ, हम दोनों अभी एक कपल हैं, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। वो कहती तुम्हारा काम हैम्पर ना हो जाए इसीलिए नहीं बताया। अब सुजोंग को समझ नहीं आ रहा है कि वो जियोन का क्या करे, सो वो अभी उसे अवॉइड करने के बारे में सोच रही है। उतने में वो दोनों आते हैं। जियोन कहता है मैं यहाँ आना चाहता था, तुम्हें देखना था, तुमसे बात करना था। चारों बैठकर बात कर रहे होते हैं। किम कहता है अब जैसे कि सब पता चल ही गया है तो क्यों ना हम सब घुले मिले और तुम दोनों भी पहले जैसे एक दूसरे को डेट करो। जियोन तो हाँ कहता है पर सुजोंग ना। वो जियोन को बात करने के लिए बाहर लेकर आती है और पूछती है क्या तुम मेरे बारे में जानने के बाद भी मुझे लाइक कर पाओगे? वो बोलता है क्यों, तुम नहीं कर पाओगी? वो बोलती है हाँ मेरे लिए मुश्किल होगा। इससे पहले कि जियोन कुछ कहे वो बोलती है हमें यहीं पे सब खत्म करना चाहिए, यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। और बस आते ही चली जाती है। चीफ के महाजिन से कहते हैं लगता है सुजोंग पास्ट को भुला नहीं पा रही है। वहीं बांजियोन भी उदास होता है और अपने और सुजोंग के डेट की पिक्चर्स और चैट्स दिखता रहता है। ऑफिस में सुजोंग जियोन के साथ सेम एलिवेटर में जाना अवॉइड करती है और काम में भी नजरअंदाज करती है। सो वो उसे अपने कैबिन में बुलाता है और बोलता है बैठकर थोड़ा वेट करो और उसे देखता रहता है और रिन्यूअल प्रोजेक्ट के नए ब्रांच के बारे में बात करता है। वो कहती है ओके मैं सब तैयार कर दूंगी। वो जाने वाली होती है तो वो उसे रोक कर कहता है हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है और उसे वहीं बैठाकर कहीं निकल जाता है। वापस आता है तो वो कहती है आपने मुझे यहाँ बैठा क्यों रखा है, जो भी बात करनी है अभी बोल दीजिए। वो कहता है मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहता। वो कहती है पर तुम भूल गए हम दोनों ने पास्ट में एक दूसरे को कितना हर्ट किया, फिर भी हम एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं। वो कहता है मैं अभी भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्ही ने कहा था ना जिसे पसंद करते हो उसे पसंद करते रहने में कोई हर्ज नहीं है, तुम भी तो मुझे पसंद करती थी। वो कहती है तुम्हारी असलियत जानने से पहले। वो फिर से अपनी एज को लेकर पास्ट में झूठ बोलने पे उसे सॉरी कहता है और उसे माफ करके सब भुलाने और आज के बांजियोन को याद रखने को कहता है। पर वो मुड़ कर जा रही होती है तो वो उसे बोलता है तुम आज भी नहीं बदली, तुम पहले भी ऐसे ही थी, उस वक्त भी तुम मुझे लाइक करती थी पर तुमने मुझे छोड़ दिया। जिसपे वो बोलती है देखो तुम्हें आज भी मेरी बातों से तकलीफ होती है, काश तुम्हें पसंद करना एक झूठ होता तो मुझे हर्ट नहीं होता, न ही मैं अपनी बातों से तुम्हें हर्ट करती, पर मैं सच में तुम्हें लाइक करती थी इसीलिए मुझे तकलीफ हुई। मुझे लगा था मैं फाइनली किसी पे रिलाई कर सकती हूँ पर तुम बस एक बच्चे थे।
ये बोलकर वो चली जाती है और जुयन बेचारा रोने लगता है। हाजिन सुजोंग के लिए स्पाइसी डिश बनाकर देती है। वो बता देती है कि उसने ब्लैक ड्रैगन से ब्रेकअप कर ली और पास्ट में जो हुआ उसके लिए वो खुद को ब्लेम करती है। कहती है मैं इतना ज्यादा डिस्परेट थी कि मैं किसी का भी साथ चाहती थी और मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो एक बच्चा था। जिसपे हाजिन उसे पॉइंट आउट करती है कि ना सिर्फ तुम उस वक्त ब्लैक ड्रैगन से बल्कि खुद से भी नफरत करने लगी। बांजियोन किम के साथ बैठा ड्रिंक पे ड्रिंक करते हुए बोल रहा है, यार तुम्हारे तो इतने ब्रेकअप हुए, तुमने सब कैसे हैंडल किए? बताओ, ये कोई बात हुई? जब दो लोगों की मंजूरी से रिलेशनशिप में आते हैं तो ब्रेकअप एक करने से कैसे हो जाता है? ये कैसा सिस्टम है? मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा, पर कैसे? मैंने भी तो जाने अनजाने उसे तकलीफ दी और इसका अंदाजा मुझे था ही नहीं। मैं इतना नादान था उस वक्त। फिर वो सोने चला जाता है पर बिस्तर में रोता रहता है। वहीं सुजांग सोच रही है कि वो तुम नहीं थे जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वो मैं खुद थी। अगले दिन आर्टिकल्स में रूमर्स फैलने लगती है कि सक्सेसर बांजियून अपनी किसी सबऑर्डिनेट को डेट कर रहा है और उससे शादी करने वाला है। साथ ही बांजियून के सुजांग और उसके फैमिली के साथ कर रहे लंच की पिक्चर भी लीक हो जाती है। क्वॉन आकर ये सब जुयोन को दिखाकर बोलती है, जब तक इस बारे में पीआर टीम को पता लगा तब तक बात हाथ से निकल गई। पर आप मिस बेक के फैमिली के साथ क्या कर रहे थे? वो कहता है मैं बस उनसे टकरा गया और साथ लंच किया। पर उसे अपने से ज्यादा सुजांग की फिक्र हो रही थी, सो वो क्वॉन को इसे जल्द से जल्द हैंडल करने को बोलता है। मीटिंग रूम में अलग अलग डिपार्टमेंट के टीम लीडर सुजांग से कहते हैं, सुना है आप डायरेक्टर को डेट कर रही है और योंगसंग होटल में आपकी शादी होने वाली है। खूबसूरत होना सच में बढ़िया होता है, काश मैं भी प्रीटी होता। और सब उस पे हंसने लगते हैं। वो बोलती है, योंगसुन डिपार्टमेंट स्टोर नंबर 1 डिपार्टमेंट स्टोर है, यहाँ की वर्कर होना मेरे लिए फख्र की बात है। पर आप टीम लीडर्स होकर ऐसे रूमर्स के बेस पे किसी फीमेल वर्कर को जज कर रहे हैं, अफसोस की बात है। ये सब जुयन बाहर से सुन रहा होता है और इससे पहले कि कोई और वर्कर उसे उल्टा सीधा बोले वो अंदर जाता है और सबसे कहता है, ऑफिस में सिर्फ काम की बात की जाए तो बेहतर होगा। वहीं सुजांग की टीम को उस पर पूरा भरोसा है। नाना तो रो रही है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा है कैसे कोई सुजांग के बारे में ऐसा बोल सकता है, जबकि वो ऐसी नहीं है। चीफ क्वॉन चेयरवुमन को बताती है, मैंने आर्टिकल्स हटवा दिए, पीआर टीम हैंडल कर रही है सब और हमें ऑफिशियली इस बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बस अफवाह है। उतने में जुयून आता है जिसे चेयरवुमन ने बुलाया था। वो बोलती है, जैसे कि तुम अब एक सक्सेसर हो तो तुम पे कई लोगों की नजर होगी, सो तुम्हें प्रॉपर लोगों के साथ सुटेबल जगह पे उठना बैठना चाहिए। तुम क्या इसे ऐसे ही जाने दोगे? सही वक्त आने पे मौका मिलते ही मिस बेक्सोजियोंग को कंपनी से बाहर कर दो बिना किसी के भनक के, वरना आइंदा से लोग छोटी से छोटी बातों का फसाना बना देंगे। वो कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो हमारी रिन्यूअल प्रोजेक्ट की अहम स्टाफ है। एक अफवाह के बिना पे उन्हें निकालना हमारे प्रोजेक्ट के लिए लॉस होगा। जिसमें वो बोलती है, ठीक है तुम मत करो, पर अगर उसकी वजह से फिर से कोई परेशानी हुई तो मैं ही उसे खुद देख लूंगी, अब जा सकते हो। उसके जाने के बाद वो क्वॉन से पूछती है, क्या तुम्हें पहले से पता था जुयोन के उस फैमिली के साथ लंच करने के बारे में? वो कहती है, हाँ, पर हम एम्प्लॉय की फैमिली की केयर करते हैं इसीलिए मैंने आपको रिपोर्ट नहीं की। जिसपे वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लेने को कहती है। वही किम आकर सुजांग से पूछते हैं, तुम ठीक हो ना? सारे लोग दिन भर बस तुम दोनों के बारे में बातें कर रहे थे। वो कहती है, मैं ठीक हूँ, पर डायरेक्टर मुझे नजर नहीं आ रहे। वो बोलता है, हो सकता है उसे चेयरवुमन ने बुलाया हो। तो उसे थोड़ी फिक्र होने लगती है उसकी। जैसे कि जुयोन का मिशन है प्रॉफिट डबल करना, तो वो रिन्यूअल प्रोजेक्ट के साथ बाकी के ब्रांच के सेल्स को इम्प्रूव करने की बातें कर रहा होता है चीफ क्वॉन से। जुयोन जैसे ही अपने कैबिन में जा रहा होता है उसे सुजांग रोककर पूछती है, रूमर्स की वजह से चेयरवुमन के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? मैं उन्हें बोल दूंगी हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा। वो कहता है, इसकी जरूरत नहीं है और तुम्हें इस बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। वैसे भी तुमने कहा ना हमारे बीच कुछ नहीं है, तो कोई इशू नहीं होगी। अच्छा होगा हम इमोशनली इन्वॉल्व ना हो। ऑफिस से निकलते ही बारिश होने लगती है तो वो छाता लेने कन्वीनियंट स्टोर जाती है और जोन आउट हो जाती है। सिर्फ जुयोन के बारे में सोचने लगती है। छाता होने के बाद भी यूज नहीं करती है। वैसे ही भीगकर घर आ जाती है और अपने डैड के सामने रोते हुए कहती है, मुझे लगा था मैं स्ट्रांग हूँ, पर पता नहीं है क्या हो रहा है। उसका भाई भी उसके रोने की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आता है। पूछता है, क्या ये सब रूमर्स की वजह से है? उसने सारे इल्जाम तुम पे लगा दिया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो उसे रोकती है और बोलती है, मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। वहीं जुयोन उसके लिए छाता लाया था, पर तब तक वो जा चुकी होती है। अगले दिन ऑफिस के लॉबी में एलिवेटर के वेट करते वक्त दोनों काम की बातें कर रहे होते हैं और सब उन्हें देखते हैं। जुनसू सुजांग को बोलता है, ऐसे तो ये रूमर को हवा होने में वक्त नहीं लगेगा। अब दोनों वैसे ही बहुत डिस्टेंट लग रहे थे। वहीं रेस्टोरेंट में हाजिन और किम बात कर रहे हैं कि कैसे सुजांग और जुयोंग सिर्फ काम पे फोकस्ड है और उन्हें मूव ऑन करने में वक्त लग सकता है। ऑफिस में सबके जाने के बाद भी सुजांग काम करती रहती है। घर जाते वक्त वो कैबिन की तरफ नजर करती है तो जुयोन भी काम में बिजी था और वो रोज उसे काम में बिजी रहते हुए दिखती है, तो उसे उसकी फिक्र होने लगती है। एक रोज जब वो एक फाइल दिखाने के लिए अंदर आती है तो उसे थकान के मारे सोता हुआ देखती है।
अगले दिन ऑफिस में वो आता नहीं है। वो देखती है तो मैसेंजर में भी ऑफलाइन था और यहाँ जुयोन की हालत खराब थी, वो बिस्तर में बीमार पड़ा हुआ था। सुजोंग को एक फाइल पे उसकी अप्रूवल आज के आज चाहिए थी, तो वो चीफ कोहान से पूछती है क्या डायरेक्टर कहीं मीटिंग कर रहे हैं। वो कहती है नहीं, वो आ नहीं पाई क्योंकि वो बीमार है। मुझे फिक्र हो रही है क्योंकि खाना पीना ठीक से करते नहीं थे, सिर्फ काम में बिजी रहते थे। चेयरवुमन को पता लगेगा तो वो अपसेट हो जाएगी। वो कहती है क्यों, जिसपे वो बोलती है हेल्थ इशू फैमिली ओनर के लिए रिस्की हो जाता है, काम हैम्पर हो जाता है, इसीलिए। यहाँ जियोन बीमार होने के बावजूद भी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था। सुजोंग खुद को उसकी फिक्र करने से रोक नहीं पाती है, इसीलिए दवाई लेकर उसके पास जाती है। चीफ कोहान जो एंट्रेंस के बाहर कार में बैठी थी उसे अंदर जाते हुए देख लेती है। उतने में उन्हें चेयरवुमन का कॉल आता है। सुजोंग जुयोन को जमीन पे पड़ा देखती है तो उसे बेड पे सुलाकर दवाई दे देती है और उसे सॉरी कहती है कि वो बस अपने पेन के बारे में सोच रही थी, पर उसके बारे में नहीं जो उसने उसे दी। वो जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मत जाओ, मैं बस चाहता था कि मुझे कोई प्यार करे। तुमने मुझे वो प्यार उस वक्त भी दिया और अभी भी, तो खुद को ब्लेम मत करो। तुम मेरा सबसे बड़ा और कूल राज हो क्योंकि तुम मेरा पहला प्यार हो। तो वो भी उसे आई लव यू बोल देती है। जुयोन भी आई लव यू टू बोलता है और उसके आंसू पोंछकर उसे किस करता है। वहीं चीफ किम देखते हैं डायरेक्टर के डिसमिस का नोटिस और यहाँ जुयोन के सारे सामान को उसके कैबिन से खाली कर दिया जाता है।